हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। लगातार पूछे गए प्रश्न में सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149। हाँ, शिव कोचिंग क्लासेस का प्रॉपर नोट्स मात्र 100 रुपए में दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। और आज आप लोग अपने माइंड से सब कुछ निकाल कर बैठना, एकदम सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। पहला प्रश्न है, कभी किसका भार लिए फिरता बच्चों? तो कभी जगजीवन का भार लिए फिरता है। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्ति है? तो तुलसीदास जी की पंक्ति है। किसकी बच्चों? तुलसीदास जी की पंक्ति है। बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो तब बाजार जाना चाहिए। बाजार कब जाना चाहिए बच्चों? जब मन खाली ना हो, मतलब मन भरा भरा हो तो चले जाओ बाजार, घूम कर आओ, मन हल्का कर लो। अगला प्रश्न है, लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था बच्चों? तो चांद सिंह को हराया था। जूझ पाठ के लेखक कौन है? तो आनंद यादव है। कौन है बच्चों? आनंद यादव। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण विजुअल भी है, नेट भी, बाइट भी है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द है बच्चों। पर्यवेक्षक, अनुबंध, नाभिक, तदर्थ। तो आपका बच्चों नाभिक जो है वो विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द है। अगला प्रश्न बच्चों, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है, शोभा शब्द से बढ़ रहा बच्चों तो शब्दालंकार। यदि बच्चों अर्थ से बढ़ता तो अर्थालंकार हो जाता। अब शोभा अलंकार मत लगा देना। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। घुटनों में लेकर बच्चे मां को क्या करती है? तो कपड़े पहनाती है। क्या करती है बच्चों? कपड़े पहनाती है। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करता है? यदि व्यक्ति के पास पैसे हैं तो विवश ज्यादा हो जाता है। लेखक आनंद यादव अपनी मां को लेकर कहां गए थे? दत्ताजी राव के यहां गए थे। अब देखो बच्चों 12 प्रश्न 2 मिनट में हो चुके हैं। अगला चलते हैं बच्चों, बच्चे किस में होंगे? बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चे किस में होंगे? पहले बच्चों प्रत्याशा में होंगे। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। हालांकि मैं सब कुछ पढ़ाया हूं लेकिन आज सुपर फास्ट लेकर आया हूं कि हो सकता कोई बच्चा ना पढ़ा हो तो आज यहां पर भैया सुपर फास्ट रिवीजन कर ली। सौंदर्यकर मास्टर क्या पढ़ाते थे बच्चों? तो मराठी पढ़ाते थे। नाटक में पात्रों की संख्या कैसी होती है बच्चों? अधिक या कम? ये आपके लिए होमवर्क देता हूं। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक या कम होती है, इसको आपको बताना है। ठीक है, इसका आप लोगों को सही बताना है। जो बच्चा वीडियो देख रहा है उसको बताना है कि अधिक या कम। आंसर अधिक होगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मेंशन करना बच्चों, इसमें मुझे 50-50 लग रहा है। वीर रस का स्थायी भाव बच्चों उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी। नव का अर्थ बच्चों, नव का अर्थ होता है आकाश। नव का अर्थ क्या होता है बच्चों? आकाश। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आप लोगों को तैयार कर ही लेना है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो सरल वाक्य है बच्चों। जिन छंदों में मात्रा गिनी जाती है उन्हें हम मात्रिक छंद, और जिन छंदों में हम, देखो बच्चों दोनों क्वेश्चन लगता है सेम है। जिन छंदों में मात्रा गिनी उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। यहां भी मात्रिक छंद, चलो कोई बात नहीं। जिन छंदों में वर्णों की आधार पर गिनती होती है वो वर्णिक छंद होता है। संवाद लेखन लिखते समय क्या कौन गायब हो जाता है बच्चों? तो लेखक गायब हो जाता है। कौन? लेखक। लुट्टन के माता पिता उसे में ही अनाथ बनाकर चले गए। किस उम्र में बच्चों? तो 9 वर्ष की उम्र में उन्हें अनाथ बनाकर के चले गए थे। रीतिकाल के वीर रस के कवि कौन हुए बच्चों? तो भूषण हुए। कौन? भूषण। खेत की तुलना किससे की गई है? कागज के पन्ने से की गई है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते समय रोज कहां जाने की नीति बनाई थी बच्चों? बिड़ला मंदिर बनाई थी। अब जो मैं पिछले लेक्चर में कराया है वो सारे क्वेश्चन यहां पे मिल रहे हैं, लेकिन आज मैं क्या कह रहा था? मात्र कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन। तो 12 14 कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों? आपके क्वेश्चन हो गए 26। इसके बाद बच्चों यहां पे आपका उचित संबंध बताना बच्चों। बात की चूड़ी मर गई, इसका कौन सा राइट आंसर होगा? बात का प्रभावहीन हो जाना बच्चों। अवधूत की तुलना किससे की गई है? सीरीज के फूल से की गई है। सिल्वर वेडिंग बच्चों, इसके लेखक मतलब सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू की मुख्य भूमिका है। कहानी का केंद्रीय बिंदु बच्चों, केंद्रीय बिंदु आपका कथानक, कहीं पे हाँ कथानक हो गया। चौपाई छंद, चौपाई छंद बच्चों 16-16 मात्राएं। क्या सही है? चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होते हैं, तो बिल्कुल सही है। तत्सम शब्द बच्चों, देखो तत्सम शब्द संस्कृत का मूल शब्द है। ठीक है बच्चों, चित्रकार का चितेरा हो जाएगा। ठीक है,
और इसके बाद संपादकीय पृष्ठ, संपादकीय पृष्ठ अखबार की अपनी आवाज बच्चों, ठीक है, अखबार की अपनी आवाज संपादकीय पृष्ठ हो जाएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा होगा बच्चों? भक्ति काल हो जाएगा, है ना। छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। मस्ती का संदेश बच्चों हरिवंशराय बच्चन। तो ये 11 और हो गए बच्चों, तो 26 11 हो गए 37 प्रश्न, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, ऊषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय के बाद। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होती है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा घर कर लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों? दूसरा विवाह कर लेना। इसका आप लोगों को बताना है। दूसरा घर कर लेना मतलब दूसरा विवाह कर लेना। कुछ लोग यहां पर गलत भी कह देंगे। क्रिया विशेषण की परिभाषा, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? ध्वनि और संवाद के माध्यम से होती है बच्चों। किससे? ध्वनि और संवादनी सुन करके। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल? अंगूर, खजूर और अंगूर, ठीक है बच्चों। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता में फल के भी कई प्रकार बता देते हैं, है ना भाई। आप गूगल करोगे तो और भी आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में खजूर और अंगूर के अलावा भी फल आ जाएंगे। किसकी आवाज मृत गांव की संजीवनी शक्ति भरती रहती बच्चों? तो ढोलक की आवाज, ढोलक बजता है संजीवनी शक्ति बच जाती। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? तो बच्चों याद रखना जयशंकर प्रसाद जी का। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात की बच्चों? लाल खड़िया। सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद को उल्टा, मतलब सोरठा किसका उल्टा होता? दोहा का। तो 37 और 13 कितने हो गए बच्चों? 50 हो गए। अभी और हम बात करेंगे बच्चों। देखो बच्चों, ऐसे लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग में भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है बच्चों? मुहावरा कहलाता है। सत्य सत्य बताओ बच्चों, परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति है, खरीदने की शक्ति, परचेसिंग पावर, सही है। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना, नहीं 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 नहीं, शिरीष का फूल बहुत मुलायम माना जाता है प्यारे बच्चों। राखाल दास बनर्जी 1922 में, है ना मोहनजोदड़ो गए थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, अरे भाई गलत है, नाटक रूपांतरण हम कर सकते हैं, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव रति है, ये तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता सर, इसलिए गलत हो गया। प्रिया बहुत बातूनी है, में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है। देखो भाई, क्रिया की विशेषता बताता है क्या? नहीं, प्रिया का विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण नहीं हो सकता, गलत है ना। यहां पे सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रभाषा में संपर्क भाषा का प्रयोग किया जाता है। शब्द शक्ति 5 प्रकार के होते हैं, गलत है बच्चों। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है, ये से आप लोग याद कर लेना। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रयोगवाद प्रगतिवाद है, बिल्कुल सही है। कवि ने हार कर बात को अच्छी तरह कील ठोक दिया, ये बात सही है। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, ये गलत है बच्चों। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? तो आप लोगों को पता होगा कि शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। सौंदल केकर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, और किस विषय को पढ़ाते थे बच्चों? तो मराठी विषय पढ़ाते थे। तो कितने प्रश्न हो गए बच्चों? 12 और 50 कितने हो गए? 62, और एक और ऊपर 63 क्वेश्चन कर लिया हमने मात्र 8 मिनट में यार, खत्म। और ऐसे सुपर फास्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों तक शेयर करना। आपके लिए शिव कोचिंग क्लासेस एकमात्र ऐसा चैनल है बच्चों जो बेहतर से बेहतर कंटेंट ला रहा है। बस आज चैनल पे आप पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।